ओम। जीवात्मा क्या है? 9वां भाग। मेरा बंधन क्या है? मैं किसमें बंधा हूँ जिससे मुक्त होना चाहता हूँ? यह विवेक होना जीवात्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सांख्य दर्शन में जीवात्मा के बंधन के विषय में यह चर्चा की गई है। 1. क्या जीवात्मा का बंधन स्वभाव से है, अर्थात जीवात्मा का बंधन में आना क्या उसका स्वभाव है? इसका उत्तर दिया गया है कि नहीं। स्वभाव से बंधन मानने पर जीवात्मा की कभी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव कभी छूटता नहीं है। अतः सभी मुक्ति के प्रयत्न बेकार हो जाएंगे। अतः स्वभाव से जीवात्मा नहीं बंधा है। 2. तो क्या इसके बंधन का कारण काल या समय है? इसका उत्तर दिया है नहीं, क्योंकि समय व्यापक, नित्य और सबसे संबंधित है। अतः समय बंधन का कारण नहीं है। 3. तो क्या बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं बंधन का कारण है? इसका उत्तर भी न में दिया है, क्योंकि अवस्थाएं देह का धर्म है। देह के बंधन में तो जीवात्मा पहले ही गर्भ में आ जाता है। अवस्थाएं तो बाद में प्रारंभ होती है। अतः अवस्थाएं भी बंधन का कारण नहीं है। 4. क्या कर्म बंधन के कारण है? नहीं, क्योंकि कर्म भी देह के द्वारा होते हैं और जीवात्मा गर्भ में पहले ही बंधन में है। उस अवस्था में वह पुण्य के कर्म भी नहीं करता। अतः कर्म भी बंधन के कारण नहीं है। तो फिर बंधन का कारण क्या है? इस विषय को स्पष्ट करते हुए कपिल ऋषि लिखते हैं कि बंधन का कारण अविद्या है, स्वल्प ज्ञान है। जीवात्मा के पास सर्वज्ञता नहीं है, अल्प ज्ञान है। अतः प्रकृति में वह अज्ञान के कारण बंध जाता है। जिस प्रकृति का जीवात्मा स्वामी नहीं है, उसे अपना मानने लगता है। अतः इसके बंधन का योग दर्शन में क्रम इस प्रकार है। अविद्या से अस्मिता, अर्थात यह प्रकृति और उससे उत्पन्न वस्तुएं मेरी है, यह भाव। अस्मिता से राग, अर्थात किसी वस्तु में आसक्ति कि यह मेरी है, मेरी ही रहे। राग से द्वेष, अर्थात जो मेरी वस्तु को लेने की कोशिश करे उससे अप्रीति। अभिनिवेश, अर्थात ये मेरी वस्तुएं मृत्यु के समय मुझसे छूट जाएंगी, अतः मृत्यु से डरना, उसे स्वीकार न करना। इन सब कष्टों का मूल अज्ञान या मिथ्या ज्ञान, अर्थात जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपना मानना है। न्याय दर्शन में इसी विषय को यूं कहा है, बंधन दुख को जन्म देता है, दुख का कारण जन्म है, जन्म का कारण प्रवृत्ति दोष है, गलत ढंग से किसी वस्तु में प्रवृत्त होना है। प्रवृत्ति दोष का कारण मिथ्या ज्ञान, अर्थात जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपना मान लेना है। अज्ञान का एक नाम मोह भी है। इसलिए निश्चय हुआ कि जीवात्मा का बंधन अज्ञान अर्थात मोह के कारण प्रकृति में होता है। मेरी मुक्ति क्या है? मिथ्या ज्ञान से बंधन हुआ था। प्रकृति में ममता और प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क से प्रभावित होकर सत्य के प्रभाव से सुखी, रजोगुण के प्रभाव से दुखी और तम के प्रभाव से आलसी बनकर संसार के इन तीनों बंधनों में जीवात्मा पड़ा रहता है। वेद में सत्व, रज, तम
इन तीनों बंधनों को उत्तम, मध्यम और अधम बंधन कहा है। जिस कारण से बंधन हुआ था, उसी मूल कारण अविद्या या मिथ्या ज्ञान को विवेक ज्ञान से दूर करके प्रकृति और अपने स्वरूप को भिन्न भिन्न और ठीक ठीक जानकर प्रकृति से ममता हटाकर उसे परमात्मा की वस्तु मानकर रहना चाहिए। मुक्ति दो प्रकार की है, एक सदेह और एक विदेह। सदेह का मतलब है शरीर में रहते हुए भी, संसार में विचरण करते हुए भी स्वयं को मुक्तावस्था में ले आना। इसके लिए ये बातें आवश्यक है। एक, मुमुक्षुत्व अर्थात मुक्ति की इच्छा। दो, नित्य अनित्य विवेक। तीन, निष्काम कर्म। चार, साधना। सदेह मुक्ति में जीवात्मा शरीर को परमात्मा की देन मानकर इसमें रहता है, इसे साधन मानकर इसका सदुपयोग करता है। जब यह छूटने वाली होती है तो परमात्मा की वस्तु है, वही उसे ले रहा है, यह मानकर इसे छोड़ने में तनिक भी परेशान नहीं होता। सोचता है कि जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। संसार की प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग तो करता है, किंतु उनसे चिपटता नहीं है। उन सभी वस्तुओं को भी जब परमात्मा छुड़ाता है तो उन्हें छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। संसार में सब वस्तुओं को परमात्मा की मानकर तथा प्रत्येक जीवात्मा को अपना परिवार मानकर उनके सुख दुख का साथी बनकर सबके हित की बात सोचता है। संसार में सब अवस्थाओं में एक रस होकर विचरता है। जो प्रकृति के गुणों से विचलित और प्रभावित नहीं होता है, कर्म का त्याग न करके कर्म फल का त्याग कर देता है, वही महान योगी है, सन्यासी है और जीवन मुक्त व्यक्ति है। विदेह मुक्ति में यह देह भी साथ नहीं रहती। जीवात्मा अपने स्वरूप में परमात्मा की अनंत गोद में विचरण करती रहती है और मुक्ति के आनंद को भोगती रहती है।